नमो बुद्धाय। जय भीम। मंच पर बैठे हुए सम्माननीय भंते जी, बघेल साहब, गौतम साहब, बालकिशन जी, मीना कोटवाल जी, विपिन, मैडम मेहरिया, उपस्थित सभी भाई बहनों, जैसा कि आज का विषय है विज्ञान, संविधान और धर्म, तो मैं उसी पे ही केंद्रित रहना चाहूँगा। अभी तक जो भी वक्तागण आए, मैंने सुना सबसे पहले मीना कोटवाल जी ने किस तरह से महिलाओं की जो सिचुएशन हिस्टोरी से रही है, हिस्टोरिकली रही है, ट्रेडिशनली रही है, उसके बारे में उन्होंने उसका जिक्र किया जो हकीकत है, और उसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसके बारे में हमें, मुझे लगता है कि यहाँ डिस्कशन करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम धर्म की करते हैं, तो संविधान ने क्लियरली हर व्यक्ति को ये आज़ादी दी है कि वो किस धर्म को, किस संप्रदाय को मानना चाहता है। तो हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि क्या करना है। इवन फैमिली के अंदर भी, जब हम फैमिली में जाते हैं, फैमिली हस्बैंड वाइफ बच्चे, क्या एक हस्बैंड वाइफ को फोर्स कर सकता है कि आपको यही रिलीजन मानना है? उसका भी उतना ही राइट है, अपने लेवल पे सोचेगी। तो हमें संविधान के हिसाब से उसको एम्पावर करना है कि वो अपने हित में डिसीजन ले। जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हम उसको दें, एम्पावर करें एंड लेट हर मेक कंसाइज डिसीजन अबाउट whatever she feels। दूसरा, मैं इसमें एक ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान, जब हम विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान क्या है? विज्ञान बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग, उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो अगर मैं कोई व्यू किसी के ऊपर थोपता हूं तो वो विज्ञान नहीं है, फिर वो एक आस्था आ जाती है। तो हमें आस्था और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना होगा। जब हम बात करते हैं, जो विषय था इसमें, इस पे विषय है कि भारत निर्माण, विकसित भारत निर्माण और मानव कल्याण। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि एक एक व्यक्ति, एक एक बहन, एक एक बच्चा, वो एक क्या विकसित है, वो उसे हम क्यों विकसित नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं समझ पाता जो हमारे अभी वक्तागण बोल रहे हैं। इसके लिए हमें काम करना होगा। गांव के अंदर, शहर के अर्बन एरिया के अंदर, या इवन शहर के अंदर भी उसकी सोच अलग क्यों हो जाती है, जो हम सोच उसको देना चाहते हैं। मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, ऑफिशियल बुद्धिस्ट हूँ, पहले से ही बुद्धिस्ट हूँ, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और एक्सपेरिमेंट अपने लोगों तो मैं तो ठीक है, दूसरे लोगों में करता हूँ कि वो कैसे इसको देखते हैं। हम अपने ग्रुप में कुछ भी कहें, क्या उसका इफेक्ट वो है जो हम देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमें उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो इस मत को नहीं मानता, उनके साथ ज्यादा संवाद करने की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने भी जब बौद्ध धर्म प्रस्तावित किया, तो उन्होंने भी दूसरे धर्म के लोगों के साथ विज्ञान का उपयोग करते हुए, तर्क का उपयोग करते हुए, उस समय उन्होंने धर्म क्या चीज है
कौन सा धर्म सबसे अच्छा मानव के लिए है, आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सप्लेन किया, वो लोगों को समझाया, लोग समझे, तभी अंगुलीमाल भी बुद्धिस्ट बना, तभी विशाखा भी उसमें आई, तभी बहुत से राजा महाराजा भी उसमें आए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या उसको एम्पावर करना है या उसको मोटिवेट करना है, उसमें कहीं ना कहीं गैप है। तो यहाँ धर्म के जानकार बैठे हुए हैं जिन्होंने वर्षों से इसमें काम किया है। बघेल साहब वो यहाँ बैठे हुए हैं। गौतम साहब को मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है, उनकी स्पीच भी सुनी है। और जैसा भी पहले वक्ता ने बताया कि उनके बारे में कि वो कितने लोगों के प्रति कोऑपरेटिव हैं, तो मुझे भी पता है कि शायद मैं एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट ग्रुप। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनके पास कोई जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ मीटिंग करें, तो उन्होंने आपके यहाँ कहीं मीटिंग की थी, ऐसा मुझे बताया। सारा अरेंजमेंट मीटिंग का, नाश्ता वास्ता वो सब इन्होंने किया। तो इस तरह से मैं जानता हूँ कि हम किस तरह से जो हमारे व्याजबी हम मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए, तो वो हुआ। तो मेरा खुद का ये मानना है, कुछ पॉइंट्स हैं, जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं कुछ शब्दों के ऊपर ही थोड़ा सा बात करना उचित करता हूँ, ताकि क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं कोई कम्युनल नहीं हूँ, मैं किसी बात पे जड़ बुद्धि वाला नहीं हूँ। इसलिए भगवान बुद्ध की तरह से हमारे विचार परिवर्तनशील रहने चाहिए, उसके हिसाब से हमें बात करते हैं। जब हमने बाबा साहब ने, हम ये मान के चलते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय ये सारी डिस्कशन हो चुकी होगी। उस समय भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था, असेंबली थी, सब संस्थाएं थी, कौन सी संस्था इंडिया को किस रूप में ले जाना चाहती थी, ये सब बात हुई थी, रिकॉर्ड है। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को सब फॉलो करेंगे, दिस वाज द कॉमन एग्रीमेंट। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलीजन, थ्योरेटिकली हम मान के चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलीजन। अभी हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं, शायद मैंने अपना लिटरेचर पढ़ा, हम जिनकी बात करते हैं, कबीरदास की, रविदास की, ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई की, अम्बेडकर की, बुद्ध की, शायद मैंने ज़्यादातर वो ही पढ़ा। दूसरे उतने पढ़े या नहीं पढ़े, ये सोच होती है, ये बायस भी होता है कि मैं जिस पे विश्वास करता हूँ शायद मैं वही ज़्यादा पढ़ूँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी शुड को एग्जिस्ट पीसफुली। इसके लिए हमें सब धर्म की, मेरा खुद का धर्म है लेकिन दूसरे धर्म का मैं तिरस्कार नहीं कर सकता, उनकी आस्था है, जो भी करे वो हमें एक मान के चलना पड़ेगा। हमें इंटेलिजेंटली, सिस्टमेटिकली जिस धर्म को हम नहीं मानते, उनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ शब्द कहे हैं, जिन्होंने कुछ सेंटेंस कहे हैं भले के लिए, वो कितना ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते उनको कोटवाल मैडम बताए, लेकिन उन्होंने शब्द कहे हैं, वर्ड कहे हैं, स्पीच कही है, उसको पकड़ के ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमेटी उसको अमल करवाए। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है कि किस तरह से हम अपोजिट ग्रुप का, अपोजिट रिलीजन का, अपोजिट फेथ का हम यूज अपने पर्पज के लिए कर सकते हैं। हमारा पर्पज क्या है? विकसित भारत। हमारा पर्पज क्या है? ईच पर्सन शुड बी एम्पावर्ड ऑफ हिज राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो एम्पावर्ड हो जाएगा तो हम क्यों बार बार उसको समझाएं? ही विल टेक डिसीजन कि कौन सा होगा।
हम जब भी पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कुछ पैरेलल पाएंगे, पीरियड्स के अंदर कुछ पैरेलल। जब हम ज्योतिभाई फुले का टाइम लाइन देखते हैं, सावित्रीबाई फुले का टाइम लाइन देखते हैं, उसी समय दयानंद सरस्वती या विवेकानंद का भी टाइम ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें जब हम डिटेल में जाते हैं तो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें ठीक ठाक हैं दोनों की, लेकिन विवेकानंद में क्या है, महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया ऐसा कहा है, लेकिन वैदिक धर्म प्लस वैदिक धर्म आ जाता है। जबकि फूले साहब इनके अंदर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात उस समय तो नहीं था, लेकिन उसमें की बातें करते थे और इंडिविजुअल चॉइस हो रिलीजन की, ये बात वो करते थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज्योतिबाई फुले साहब ने क्या कहा। उस समय कबीरदास भी थे, रविदास की भी विचारधारा थी, और उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल चॉइस करे कि उसको क्या करना है। तो ये हमें आज का जो युवा है, आज की जो महिलाएं हैं या आज के जो बुजुर्ग हैं जो एक पैटर्न पे जी रहे हैं, उनको इस तरह से वो सोच सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आर्टिकल्स हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटी और ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इनको हम एज ए प्रेशर ग्रुप किस तरह से अमल करवा सकते हैं। जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री जी हैं, वो उस अथॉरिटी में है कि वो उनको अमल कर दें। जहां अथॉरिटी में नहीं हो तो आप एक प्रेशर ग्रुप बना के उनको अमल करवा सकते हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि किस तरह से, एक एग्जाम्पल मैं आपको गुजरात का देता हूँ। जैसे आज हम देख रहे हैं कि 2 संस्थाएं इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। गुजरात में करीब 2,40,000 रजिस्टर्ड एनजीओ है एज पर रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस। काम अगर आप देखें स्टैंडर्ड है, काम वही काम है, उसमें महिलाओं का, बच्चों का, हर बच्चे को एम्पावर करने का ऑलमोस्ट आता ही है। तो ये जो संस्थाएं हैं, क्या ये संस्थाएं सिर्फ कागज में ही, क्यों नहीं हम इनको थोड़ा सा और इफेक्टिव करके अमल कर सकते। तो ये हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बुद्धिज्म बौद्ध में जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है और आज के लोगों के लिए बहुत ही साइंटिफिक, इफेक्टिव, यूजफुल है। अब हम कैसे उनको समझा पाएँ, ये हम सब की जवाबदारी है, हम सब का इसमें रोल है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस और धर्म। अब एक चीज़ मैं और कहना चाहूँ कि कॉपीराइट, हम सब ने सुना है कि कॉपीराइट क्या होता है। अब किसी भी धर्म को आप पकड़िए, वो भी ये कहता है कि हम भी ये करते हैं, हमारे धर्म के अंदर भी ये है जो आपका धर्म बोल रहा है, कई चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ अच्छी चीज़ हैं जो हम अल्टीमेट अचीव करना चाहते हैं, चाहे बुद्धिज्म से ही। तो अभी ये समन्वय बैठाना पड़ेगा कि किस तरह से उनके साथ डायलॉग करके वहाँ का क्राउड इस तरफ आ सके और वो थोड़ा थोड़ा सा समझे। 22 प्रतिज्ञा में जल्दी से वो नहीं आए तो नीचे से स्टार्ट करिए, 22वीं पहले स्टार्ट करो, 21वीं, 20वीं, 19वीं, तो रिवर्स ऑर्डर में शायद धीरे धीरे जैसे कंटिन्यू होता है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे टारगेट बना के हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमल करने के लिए वी नीड different types of friends of the constitution. As an officer, I can work for the upliftment of the constitution. As a minister, as a politician, MLA, as a doctor, as an engineer, as a journalist. शंभू जी को हमने कई बार सुना है, तो मिले नहीं है, लेकिन कई बार मैंने आपका देखा है। और उनका एक जो लेटेस्ट मैं अभी जो जिक्र कर रहा था वही मैंने सुना 1 आध महीने पहले शायद, कि वो राजस्थान में कहीं दूसरे लोगों के गढ़ में जाके पूछ रहे थे तो तुम ये बताओ, तुम ये दैट इज जर्नलिज्म, वो चीज़ हमें निकालनी है। जो चीज़ हमारे लिए सब फेवरेबल है वहाँ हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के
वो चीज़ निकाल कर कि वो क्या सोचता है उसके माइंड में, कंप्यूटर में, वो चीज़ क्या है, उससे आपको एक हिंट मिलेगी कि आपका एक्शन प्लान कैसे बनाना है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है कि हमें उनके साथ मिलके भी रहना है, कोएग्जिस्ट भी करना है, और हमारा जो मत है, जो पब्लिक के लिए है, जो इंडिविजुअल के लिए है, वो किस तरह से आगे हो पाए वो करना है। तो जो कॉपीराइट का विषय है, कॉपीराइट का जो झगड़ा है धर्मों का, जो संप्रदायों का, उसमें हम कुछ अच्छा स्कोर कर पाएँ कि हमारा जो रिलीजन है, हमारे जो इसमें एजेंट्स हैं, इस रिलीजन में जैसा पहले बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ों को इसमें लिया गया है, तो हम एक आर्गूमेंट दे सकते हैं कि इस तरह से ये अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों के बाद अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस और धर्म बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया, और ये एक रिलेवेंट टॉपिक है, करंट टॉपिक है, जिसमें हम हर आदमी को लेके काम कर सकते हैं, हम किसी दूसरे रिलीजन को भी लेके काम कर सकते हैं। विदिन बहुजन समाज के जो अलग अलग फैक्शन हैं, कितने फैक्शन हैं, गुजरात में तो खासकर जो वाड़े हैं, उनके अलग अलग रिलीजन हैं, उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। तो एक ही कॉमन चीज़ है जिसमें वो इकट्ठे हो सकते हैं। अगर आप धर्म की बात करेंगे तो डिवीजन होगा, आप बात करिए कि कैसे होंगे, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलीजन, ये मान के चलिए, मतलब ये फ्रंट पे, और बाकी फिर आप अपना ये काम करिए, साइंस को यूज करिए, धर्म को यूज करिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद।